हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके हिस्ट्री का चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस देखेंगे। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग, जिसमें एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनको आपको राइट हैंड साइड के ऑप्शन से मैच करना है। पहला है गढ़। गढ़ का मैचिंग होगा 84 से। फिर है टांडा, इसका कारवां से। फिर लेबरर, इसका पैक से। फिर क्लैन, इसका खेल से। फिर सिप सिंह, अहोम स्टेट से मैचिंग होगा। फिर दुर्गावती का होगा गढ़ कटंगा से होगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। पहला जो फिल इन द ब्लैंक है वो है द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नास वर कॉल्ड। वर्नास के बीच में जो एक नई कास्ट उभर के आ रही थी वो कौन सी थी? जातीस। उसे क्या कहते थे? जातीस। फिर है बुरंजीज वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम्स। अहोम्स के द्वारा जो हिस्टोरिकल वर्क लिखे जाते थे वो कौन थे? बुरंजीज लोग थे। फिर द अकबरनामा मेंशंस दैट गढ़ कटंगा हैड 70,000 विलेजेस। अकबरनामा में लिखा हुआ है कि जो गढ़ कटंगा है वहाँ पर 70,000 गांव हैं। नेक्स्ट है एज ट्राइबल स्टेट्स बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गेव लैंड ग्रांट्स टू पोएट एंड स्कॉलर्स। जैसे ही जो ट्राइबल स्टेट्स थे वो बड़े होते गए, आदिवासी लोगों की जो जगह थी वो बड़ी होती गई, तो दे गेव लैंड्स ग्रांट्स टू पोएट्स एंड स्कॉलर। उन्होंने कवियों और जो बुद्धिमान लोग थे उनको जमीन का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स है। ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस, तो इसका ट्रू होगा। फिर है देयर वेर नो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इसका फॉल्स होगा। फिर है द 84 इन गॉन्ड स्टेट्स कंटेंट सेवरल सिटीज़, इसका होगा फॉल्स। फिर है द बिल्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इसका होगा फॉल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर है, लिखा हुआ है व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। खाना बदोश चरवाहों और बसे हुए कृषकों के बीच किस प्रकार का आदान प्रदान हुआ? आंसर है नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट एक्सचेंज्ड वुल, घी एसेट्रा विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। खानाबदोश चरवाहों ने अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य उत्पादों के लिए बसे हुए कृषिविदों के साथ ऊन, घी आदि का आदान प्रदान किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। अहोम राज्य का प्रशासन किस प्रकार व्यवस्थित किया गया? आंसर है अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस कॉल्ड खेल्स। एक खेल कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। अहोम समाज खेल नामक कुलों में विभाजित था। एक खेल ने कई गांवों को नियंत्रित किया। ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। सभी वयस्क पुरुषों ने युद्ध के दौरान सेना में सेवा की।
People from heavily populated areas were shifted to less populated places. Peasants were assigned land by the village communities. धनी आबादी घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लोगों को कम आबादी वाले स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। कृषकों को ग्राम समुदाय द्वारा भूमि आवंटित की जाती थी। नेक्स्ट है आपका व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी। क्वेश्चन कह रहा है वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन हुए। आंसर है विद इन द वन वर्ना बेस्ड सोसाइटी स्मॉलर कास्ट्स कॉल्ड जातिस इमर्ज्ड। जातिस रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। वर्ण आधारित समाज के भीतर जातियों नामक छोटी जातियों का उदय हुआ। वर्ण के स्थान पर जातियां ही समाज को संगठित करने का आधार बनी। हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्टेट। एक राज्य में संगठित होने के बाद आदिवासी समाज कैसे बदल गए। आंसर है आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्टेट ट्राइबल सोसाइटीज ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। एक राज्य में संगठित होने के बाद आदिवासी समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गए। द लीडिंग फैमिलीज जॉइंड द रूलिंग क्लास वाइल द अदर्स जॉइंड द लोअर जातिज। प्रमुख परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए जबकि अन्य निचली जातियों में शामिल हो गए। नेक्स्ट है वर द बंजाराज इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। क्या बंजारे अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। द बंजाराज वेयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। दे हेल्प ट्रेडर्स बाय वर्किंग एज कैरियर्स। बंजारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने वाहक के रूप में काम करके व्यापारियों की मदद की। एट द सेम टाइम दे कैरीड ऑन देयर ओन ट्रेड एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग देयर कैंपेन्स। साथ ही वे अपने स्वयं के व्यापार पर चलते थे और अपने अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न भी ले जाते थे। नेक्स्ट है इन व्हाट वेज वॉज द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अहोम्स। वर देयर एनी सिमिलरिटीज। गोंडों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किस प्रकार भिन्न था। क्या कोई समानताएं थी। आंसर है द हिस्ट्रीज ऑफ अहोम्स एंड गोंड्स वर डिफरेंट इन दैट वाइल द गोंड्स वर completely annexed by the Mughals, the Ahoms managed to reclaim their independence soon after their annexation. अहोम और गोंड का इतिहास इस महीने में अलग था कि जब गोंड पूरी तरह से मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अहोम अपने कब्जे के तुरंत बाद अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहे। They were similar in the fact that both had risen from being small tribal communities to becoming powerful tribal states. वे इस तथ्य में समान थे कि दोनों छोटे आदिवासी समुदायों से शक्तिशाली जनजातीय राज्य बनने के लिए उठे थे। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स इस लेसन के होते हैं। आगे के क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बेल आइकन प्रेस करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि आपका नेक्स्ट लेसन का वीडियो आप पे आ गया है। थैंक यू।